चीन से पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक चीन से कर्ज मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया गया। पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब जाएगा। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन से डॉलर आते ही मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास 10 अरब 53 करोड़ 70 लाख डॉलर मौजूद। तर्जुमान स्टेट बैंक आबिद कमर के मुताबिक चीनी बैंकों ने 3.86% की शरह पर कर्ज दिया। रवामा 4.7 अरब डॉलर की दरामदी अदायगियां इंटर बैंक मार्केट के जरिए की जा चुकी हैं। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स पॉवर्टी एलिविएशन गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। विफाकी हुकूमत का बड़ी सन्नतों पर 10% वन टाइम सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, बेकिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल हैं, जबकि ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2, 25 करोड़ पर 3, सालाना 30 करोड़ आमदन पर 4% टैक्स लागू होगा। सोने के कारोबार के अंदर 30,000 से ज्यादा दुकानें हैं और सिर्फ हमारे पास 22 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। हमने उसके अंदर भी 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स था, उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। छोटी दुकानों पर बड़ा टैक्स। सुनार की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स सेल आयद। बड़ी दुकानों के लिए बड़ा रिलीफ। टियर 1 पर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। दुकानदारों ने फिक्स टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। महंगाई के बाइस पहले ही कारोबार नहीं चल रहे, दुकानें वीरान और गाहक है ही नहीं। हुकूमत फिक्स टैक्स फैसले पर नजरसानी करे, दुकानदारों का मुतालबा। सुपर टैक्स धमाका। स्टॉक मार्केट में क्रैश जैसी सूरत हाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। दिन के अख्ताम तक मामूली रिकवरी के बाद 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स के साथ 41,051 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। दिन रात मेहनत करके हिचकोले लेती मईशत की कश्ती पार लगाएंगे। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम से गुफ्तगू। मुल्क को गरीब नहीं अरबपति लूट रहे हैं। आम आदमी सांस लेने पर टैक्स देता है। आम आवाम का अरबों खरबों लूटने वालों की सिफारिशें भी आती हैं। ख्वाजा आसिफ का टैक्स चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। विफाकी वजीर बोले कभी हम IMF जाते हैं, कभी दोस्तों के पास। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स कल्चर दोस्त को अपनाना गुजारा नहीं हो सकता। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। सियासी इख्तलाफात कम ना हो सके। चौधरी खानदान में दरारें वसी हो गई। चौधरी वजाहत हुसैन का नई पार्टी बनाने का ऐलान। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सरबरा मुस्लिम लीग काफ पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहा ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। जरदारी ने कहा फिक्र ना करो, तुम्हें डॉलर पहुंच जाएंगे। चौधरी शुजात ने मुझे पैगाम दिया था कि गुजरात वालों को कहो परवेज और शुजात एक हैं।
अफसोस ज़हूर इलाही खानदान के अपने अफराद ही खानदार को कमज़ोर कर रहे हैं। चौधरी हुसैन इलाही भी खानदान के इख्तलाफ पर बोल पड़े। कहते हैं जो मुखालिफिन हमारे हलकों में नहीं हरा सके वो हमारे घर में दरारें डाल रहे हैं। नून लीगी हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही पर मुकदमा दर्ज करा रही है, जबकि दूसरी तरफ घर के अफराद शहबाज शरीफ को ताउन की यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक माह में गवादर का दूसरा दौरा, नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी शुरू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज कराची जाएंगे, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। गवादर में हाथ से तैयार होने वाली कश्तियां अपनी मिसाल आप। माहीगीरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर के मेहनती माहीगीरों की कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करने का ऐलान कर दिया। कदीम तर्ज की कश्तियों को अब जदीद और तेज़ रफ्तार बना लेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान पर गवादर के माहीगीर पुरुमीद। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रवायात से भरपूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 21वीं PNF स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, तवानाई बचत मुहिम के नोटिफिकेशन में तरमीम कर दी। हफ्ते के रोज कारोबारी पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, नेपरानी कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया। लेस्को को बिजली की तलब 4500 मेगावाट से तजावुज कर गई। बारिश के बाइस मौसम खुशगवार होने पर लेस्को की बिजली की तलब में कमी हुई। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का कहना है इमरान खान इखलाकी और माली मामलात में करप्ट शख्स, इक्तदार खोकर जहनी तवाज़न खो बैठा, हर एक पर इल्जाम लगाना वतीरा बना लिया। कौम इस शख्स की बातों में ना आए, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान का दावा झूठा है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन फयाज बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन का छापा। साबिक वज़ीर आला का करीबी अजीज फयाज बुज़दार कैनेडा फरार। मुबैना तौर पर ट्रांसफर्स, पोस्ट और महकमाना तरक्कियों की मद में करोड़ों रुपए लेने समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर फयाज बुज़दार के घर छापा मारा गया। मरीजों को मुफ्त दवाएं, नौजवानों को लैपटॉप, खवातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान, कहते हैं बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब की आवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहनी हाथों से रोकेंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शेड्यूल। 27 आजाद उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फैसले के बाइस ताखीर का शिकार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। इतवार को सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नून लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को वार्निंग दे दी। सूबाई वजीर दाखिला तारड़ का कहना है किसी को अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं। मलिक अहमद खान ने सवाल किया, क्या अमर बिल मारूफ का किरदार इमरान खान जैसा है? वजीर आला सिंध से वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। CPEC के तहत
KCR मंसूबे को तेज करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल हुआ। साद रफीक की MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। विफाकी वजीर का कहना है, MQM के साथ तवील मुद्दती पार्टनरशिप चाहते हैं, किसी बात पर इख्तलाफ राय नहीं है। स्कूलों में बच्चों को सत्तू और लस्सी पिलाई जाए। हायर एजुकेशन ने एहसन इकबाल के चाय में कमी से बचत के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों को हिदायत जारी। वाइस चांसलर्स को मुकामी कुकिंग ऑयल पर तहकीक। मोटरसाइकिलों, कारों, बसों और ट्रेनों में मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल के लिए भी तहकीक करने की हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तनकीद। पाकिस्तानियों की आवाज का मौकिफ सच साबित। पैमरा की जानिब से न्यू न्यूज पर आए 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कालअदम करार। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोग्राम में कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट जेर बहस थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान को बजट और हुकूमती इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। सरदार तनवीर इलियास का कहना है, तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की हुकूमत अवामी मफाद की हामिल इस्लाहात ला रही है।